हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज से हम शुरुआत करेंगे राजस्थान की जीके। ध्यान रखना, हम राजस्थान जीके स्टार्ट करने वाले हैं और आपके जितने भी राजस्थान से संबंधित गवर्नमेंट के एग्जाम हैं उन सभी गवर्नमेंट एग्जाम में ये राजस्थान की जीके बहुत ज़्यादा काम आएगी। और यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो सरकारी किताब चलती हैं सभी स्कूलों में जनरली, जिनको स्कूलों में तो बहुत कम पढ़ाते हैं मगर ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी सरकारी एग्ज़ाम होते हैं, आप कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो, रीट से लेकर आरएस तक के जितने भी एग्ज़ाम हैं इन सब में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। ये राजस्थान की जो बुक है ना, तो मैं एक कोशिश ये रहेगी मेरी, एक बुक जो वीडियो रहेगा, एक वीडियो में कंप्लीट एक चैप्टर को यहाँ पे बिल्कुल समराइज फॉर्म में आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। प्लस उनके आपको बहुत ही सुंदर नोट्स आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ऐसे गजब के नोट्स आपको मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा आपको। आप चाहो तो इनको लिख सकते हो अपनी उसमें ना। तो आज से हम शुरुआत करेंगे हमारा राजस्थान कक्षा 6 भाग 1, इसका जो चैप्टर नंबर 1 है राजस्थान एक परिचय, इसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। और इसकी शुरुआत हम राजस्थान के मैप से करेंगे। ये राजस्थान का राजनीतिक मानचित्र यहाँ पे दे रखा है। दो प्रकार के मानचित्र होते हैं, एक तो होता है राजनीतिक मानचित्र और एक होता है आपका भौगोलिक मानचित्र। ठीक है, तो राजनीतिक मानचित्र में ये बाउंड्री दे के रखते हैं। तो राजस्थान का बिल्कुल ऊपर की साइड में ये नॉर्थ हो जाएगा, उत्तर वाला हिस्सा हो जाएगा, जहाँ पे आपका नॉर्थ में पंजाब ये पड़ोसी राज्य है हमारा। फिर इधर की साइड में एक हरियाणा पड़ोसी राज्य है, पूरब की साइड में उत्तर प्रदेश पड़ोसी राज्य है। और राजस्थान से आपको पता है एक अंतर्राष्ट्रीय एक सीमा भी लगती है। और इस किस देश की लगती है, वो है हमारा पाकिस्तान की मतलब सीमा लगती है। किससे? राजस्थान से। पाकिस्तान किन किन चीज़ों को टच कर रहा है यहाँ पे आप देखो, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये चार ज़िले ऐसे हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान से टच करती है। ये सारी चीज़ें आएंगी धीरे धीरे, पर आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। राजस्थान का मैप मैंने इसलिए लगा दिया, बुक का दे रखा है यहाँ पे, आपको पता रहना चाहिए। राजस्थान की राजधानी आपको पता है, ये राजस्थान की राजधानी है जयपुर है। और आपको कमेंट करके बताना है आप किस ज़िले से बिलोंग करते हैं, वो भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, इस मैप को बहुत काम आएगा। क्लास 6 की बुक है। तो मैं शुरुआत करता हूँ राजस्थान एक परिचय। ये मैंने अपने नोट्स बनाए पर्सनल, इनको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो देखो, राजस्थान के बारे में पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले भारत के बारे में हल्का सा जानना होगा कि भारत की अगर हम बात करें, भारत एशिया महाद्वीप में आता है। तो आपको पता है टोटल 7 महाद्वीप हैं और 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप के अंदर भारत आता है। और एशिया महाद्वीप में जो भारत आता है वो दक्षिण में आता है। इसलिए आपने एक ग्रुप देखा होगा, सार्क नाम का एक ग्रुप है। तो सार्क का मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मतलब एशिया, हमारा जो भारत देश है वो साउथ एशिया में आता है, मतलब दक्षिण एशिया में आता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है ना, महाद्वीप को हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। भारत की हम बात करें तो भारत में टोटल आज की डेट में, आज की डेट का मतलब क्या है मेरा, ये वीडियो मैं अब बना रहा हूँ, कब बना रहा हूँ, ये मान लो 12 दिसंबर 2022 ये वीडियो बन रही है, 12 दिसंबर 2022। तो आज तक भारत में मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है कल ही कुछ हो जाए, परसों कुछ हो जाए, आई डोंट नो। तो अब तक की अगर हम याद रखें तो अभी भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है उसका नाम है राजस्थान, और सबसे छोटा नाम जो है, सबसे छोटा जो राज्य है उसका नाम है गोवा। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा। और हम इसी राजस्थान के बारे में अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम राजस्थान के बारे में जानेंगे। तो अभी हमने देखा था क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। और अब जैसे मान लो भारत का टोटल 100% एरिया है, कितना परसेंट एरिया है, तो 100% में से 10.41% पर राजस्थान फैला हुआ है। मतलब आप सोच लो टोटल का मतलब 10% लगा लो, मतलब बहुत बड़ी बात है। 10 साढ़े 10 के मतलब समथिंग बैठ रहा है। तो इतना ज़्यादा एरिया है मतलब किसका, हमारे राजस्थान का। तो भारत के लगभग 10.41% भाग पर राजस्थान फैला हुआ है। राजस्थान के एकीकरण की बात करें तो देखो, मैं क्लास 6 के हिसाब से बता रहा हूँ, ध्यान रखना, आपको माइंड में याद रखना है। ये जो चीज़ें पढ़ रहे हैं हम क्लास 6 के हिसाब से, थोड़ा सा मैंने इसको लेवल बढ़ा के बता रहा हूँ। तो राजस्थान का जो एकीकरण आज की डेट में जो राजस्थान है, ऐसा राजस्थान पहले नहीं हुआ करता था। तो इसका एकीकरण हुआ था और एकीकरण 1948 से स्टार्ट हुआ था और 1956 में जाके एकीकरण खत्म हुआ था। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में 26 जिले हुआ करते थे और 2008 में राजस्थान में जिलों की संख्या 33 हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी चलती रहती हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, 2008 में राजस्थान में कितने जिले हो जाते हैं, 33 जिले हो जाते हैं। तो जो सबसे लेटेस्ट जो जिला बना है वो बना है प्रतापगढ़। कब बना था? 26 जनवरी 2008 में प्रतापगढ़ बन गया था। ठीक है,
27वां जो मतलब जिला बना था, देखो 26 जिले तो आपको पता ही है, और लेटेस्ट मतलब 33वां जो बना है वो प्रतापगढ़ है, और 27वां जो बना था वो धौलपुर बना था 15 अप्रैल 1982 को। राजस्थान के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। राजस्थान की राजधानी आपको पता है जयपुर है। राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है उसका नाम है खेजड़ी। राजस्थान का जो राज्य खेल है उसका नाम है बास्केटबॉल। राजस्थान का जो राज्य पक्षी है, राज्य पक्षी का नाम है बेटा गौड़ावन। राजस्थान दिवस कब मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। राज्य पुष्प का नाम है रोहिड़ा। राज्य नृत्य जो है राजस्थान का वो है घूमर, और राजस्थान की जो राज्य भाषा है उसका नाम है हिंदी। अब राज्य पशु की बात करें तो 2 पशु दे रखे हैं, एक तो वन्यजीव की श्रेणी वाला पशु दे रखा है और एक दे रखा है पालतू श्रेणी में। तो राजस्थान का राज्य पशु पालतू श्रेणी की बात करें तो ऊंट है, और वन्यजीव श्रेणी की बात करें तो ये चिंकारा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब थोड़ा राजस्थान की बात करें थोड़ा। अब राजस्थान जैसे मान लो इसकी उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई है 826 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई है 869 किलोमीटर। मतलब आपको देखने को मिलेगा राजस्थान की लंबाई पूरब से पश्चिम ज़्यादा है, उत्तर से दक्षिण कम है। कुल क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का, तो 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान का मैंने यहाँ पे मैप बना दिया है, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आप देख सकते हो। तो ऊपर से उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई दे रखी है, कितनी दे रखी है, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 826 है, जबकि पूरब से पश्चिम की जो लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 869 दे रखी है, ठीक है। साथ के साथ में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उत्तर में जो हमारा पड़ोसी राज्य है वो पंजाब है। दक्षिण में आप देखोगे, नीचे की तरफ जाओगे तो दक्षिण में यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं, पर दक्षिण के इधर की साइड में मध्य प्रदेश है, और दक्षिण के इधर की साइड में आपको यहाँ पे पाकिस्तान देखने को मिलेगा। कौन देखने को मिलेगा, पाकिस्तान नहीं, गुजरात, सॉरी, आई एम सॉरी, यहाँ पे गुजरात देखने को मिलेगा। और पाकिस्तान कहाँ है, पश्चिम साइड में, पश्चिम से पूरब के बीच, मतलब उत्तर और पश्चिम के बीच में ये वाली जो बाउंड्री है, उत्तर पश्चिम वाली साइड में जो है यहाँ पर पाकिस्तान देखने को मिलेगा, और दक्षिण पश्चिम की तरफ आपको गुजरात देखने को मिलेगा, ठीक है। और दक्षिण पूरब के बीच में मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा, पूरब में उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा, और उत्तर में पंजाब देखने को मिलेगा, और उत्तर पूरब में आपको पंजाब देखने को मिलेगा। ये साइड आपको ध्यान रखनी है कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा राज्य है। दोबारा फिर मैं बता रहा हूँ, उत्तर से दक्षिण लंबाई 826 है, पूरब से पश्चिम लंबाई जो है 869 है। कुल एरिया जो राजस्थान का दे रखा है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। दोबारा बोल रहा हूँ, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर ये एरिया हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान भारत में किधर पड़ता है, तो ये भारत का मैप बना दिया मैंने यहाँ पे। भारत में राजस्थान पड़ता है उत्तर पश्चिम वाले इलाके में पड़ता है, उत्तर पश्चिम वाले इलाके में। अगर राजस्थान का विस्तार देखें, अक्षांशीय और देशांतरीय, देखो मैं अब इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ज्योग्राफी का टॉपिक है। अक्षांश का मतलब क्या होता है, ऐसे जो लाइन होती हैं इनको हम बोलते हैं अक्षांश, और ऐसे करके जो लाइन्स होती हैं इनको हम बोलते हैं देशांतर, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर, एन का मतलब उत्तर है ना। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से लेकर 78 डिग्री 17 डिग्री ईस्ट, ये है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। राजस्थान की आकृति कुछ लोग पतंगाकार बताते हैं, या आप कह सकते हो विषम कोणीय चतुर्भुज के तरह, ठीक है। जिले की बात करें तो राजस्थान में टोटल 33 जिले हैं। और पश्चिमी राजस्थान के जिलों की बात करें, पश्चिमी राजस्थान के जिलों की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान, जिसको हम वेस्टर्न राजस्थान भी बोलते हैं, यहाँ पर आपको जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर, ये आपको 4 जिले देखने को मिलेंगे। क्षेत्रफल के अनुसार बहुत ज़्यादा बड़े हैं, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो जिला है वो है जैसलमेर, सबसे छोटा जो जिला है वो है आपका धौलपुर, और सबसे पूर्वी जिला अगर कोई पूछे तो वो है धौलपुर। सबसे पहले सूर्योदय और सबसे पहले सूर्यास्त वो भी कहाँ पे होता है, धौलपुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय होता है और सबसे बाद में सूर्यास्त होता है, तो वो है सबसे पहले सूर्यास्त और सबसे पहले सूर्योदय जो होता है वो है धौलपुर, है ना, पूरब में पड़ता है। राजस्थान में टोटल 7 संभाग हैं, तो 7 संभागों में आपको देखने को मिलेगा किस किस संभाग में कौन कौन से जिले हैं। तो सबसे पहले हम जयपुर संभाग की बात करें तो जयपुर संभाग में टोटल 5 जिले आते हैं। कौन कौन से 5 जिले आते हैं, दौसा, जयपुर, सीकर, अलवर, झुंझुनू, ये आते हैं आपके जयपुर संभाग में। जोधपुर संभाग की बात करें तो उसमें 6 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं, जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर। बीकानेर संभाग की बात करें तो उसमें 4 जिले आते हैं, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। अजमेर संभाग की बात करें तो उसमें भी 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। और कोटा संभाग की बात करें तो उसमें भी 4 जिले आते हैं, तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, जो आपका हाड़ौती क्षेत्र है वो सब कोटा संभाग में आ जाएंगे। और सबसे
छठवें नंबर पर हम देखें, छठवें में उदयपुर आता है, इसमें भी 6 जिले आते हैं, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। और सबसे लास्ट में आपका भरतपुर संभाग है। सबसे नया संभाग भी कौन सा है? भरतपुर है। इसमें 4 जिले आते हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, 4 जिले आते हैं। सबसे नवीनतम संभाग जो है वो अपना भरतपुर ही है। और कब बनाते हैं? 4 जून 2005 को। हल्की सी ट्रैक देखें तो देख लेना, ABBJJKU, ट्रैक तो खैर खास नहीं है, मगर यहाँ पे आप देख सकते हो अजमेर, भरतपुर, फिर आपका ये बीकानेर आ जाएगा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, ऐसे करके आ जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, चलो ये संभाग हो गए। अब राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो राजस्थान के पड़ोसी राज्य टोटल 5 हैं। एक है पंजाब, सबसे ऊपर हमने देखा था, फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, 5 पड़ोसी राज्य हैं। अब कितनी कितनी सीमा लग रही है हमारी? पंजाब के साथ लग रही है 89 किलोमीटर, हरियाणा के साथ लग रही है 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश के साथ लग रही है हमारी 877 किलोमीटर, मध्य प्रदेश के साथ हमारी सीमा लग रही है 1600 किलोमीटर और गुजरात के साथ सीमा लग रही है 1022 किलोमीटर। इसका मतलब हमारी सबसे ज़्यादा सीमा जो लगती है वो किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ लगती है। उसके बाद हमारी फिर हरियाणा के साथ लगती है, उसके बाद फिर हमारी गुजरात के साथ लगती है, और आप देखो फिर उस उत्तर प्रदेश, और सबसे कम जो राजस्थान की सीमा लगती है वो लगती है पंजाब। तो 2 इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, उसके बाद सबसे कम किस में लगती है? पंजाब। राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात करें, लैंड बाउंड्री जो है वो कितनी है? टोटल 5920 किलोमीटर, जिसमें से 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और 4850 किलोमीटर ये आपकी अंतर्राज्यीय सीमा है। मतलब ये राज्यों के साथ लगती है, ये दूसरे देश के साथ लगती है। टोटल कितने ज़िले हैं जिनकी सीमा अंतर्राज्यीय सीमा से मैच करती है? तो उसमें 23 जिले आ जाते हैं। 23 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा पड़ोसी राज्यों से मिलती है। 23 जिले आते हैं, इसमें ध्यान रखना। सबसे लंबी सीमा आपको अभी मैंने बताया था मध्य प्रदेश की है, और 25 जिले आपको देखने को मिलेंगे किसमें? स्थलीय सीमा में टोटल 25 जिले आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय उसको भी लगा लें तो बॉर्डर को भी लगा दें। और सबसे छोटी सीमा हमारी पंजाब के साथ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो पाकिस्तान के साथ लगती है। कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर लगती है। रेड क्लिफ रेखा क्या है? राजस्थान को पाकिस्तान से अलग करती है। रेड क्लिफ रेखा जो है राजस्थान को पाकिस्तान से अलग करती है। तो रेड क्लिफ एक आपकी ऐसी लाइन हो गई, एक प्रकार से बाउंड्री लाइन हो गई, मतलब इंटरनेशनल बाउंड्री है। ठीक है, यूँ समझ लो। 4 जिले जो हैं ये पाकिस्तान से लगते हैं। कौन कौन से हैं 4 जिले? जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर। इसमें सबसे ज़्यादा हमारे जैसलमेर की सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। कितनी? 464 किलोमीटर। सबसे छोटी सीमा बीकानेर के साथ लगती है 168 किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और अगर हम देखें जैसे पाकिस्तान की जो लाइन लग रही है, ऊपर श्रीगंगानगर और नीचे क्या है आपका? बाड़मेर। ठीक है, तो श्रीगंगानगर में जगह का नाम है हिंदूमल कोट और बाड़मेर में जगह का नाम है बाक्सर गांव शाहगढ़। यहाँ से यहाँ तक की ये इंटरनेशनल बाउंड्री है। राजस्थान की अगर ग्लोब में स्थिति देखें तो राजस्थान जो है अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में आता है और देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में आता है। गोलार्ध का मतलब क्या है? ये पूरी पृथ्वी है। इसको बीच में से ऐसे कट कर देंगे तो ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। और इसको अगर ऐसे कट कर दें यूँ तो ये हो जाएगा पूर्वी गोलार्ध और ये हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। तो राजस्थान जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में भी आता है और पूर्वी गोलार्ध में भी आता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कर्क रेखा की बात करें तो राजस्थान में जो कर्क रेखा गुजर रही है वो गुजर रही है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ध्यान रखना, राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, वो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर के गलियाकोट से गुजरती है और बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा टोटल राजस्थान में कितने किलोमीटर एरिया में होकर जा रही है या कितने किलोमीटर से जा रही है? तो 26 किलोमीटर की लाइन है बस राजस्थान में। सूर्य की सबसे सर्वाधिक सीधी किरणें किस जिले में पड़ती हैं? तो वो है आपका बांसवाड़ा। यहाँ पे सीधी किरणें पड़ती हैं। सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें कहाँ दर पड़ती हैं? तो वो श्रीगंगानगर में पड़ती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे राजस्थान के ये सारे जिले दे रखे, मतलब नॉर्थ में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, ये मतलब एंड पॉइंट दे रखे हैं। अगर राजस्थान के सबसे उत्तरी दिशा में देखें, सबसे राजस्थान के उत्तर में जो है वो है आपका श्रीगंगानगर और जगह का नाम है कोड़ा गाँव। और सबसे पूर्वी जगह देखें राजस्थान की तो सबसे पूर्वी जगह कौन सी हो जाएगी? धौलपुर। धौलपुर में जगह का नाम है सिलाना। और सबसे पश्चिमी जगह जो हो जाएगी वो हो जाएगी जैसलमेर, जगह का नाम है कटरा। और सबसे दक्षिणी जगह जो हो जाएगी वो दक्षिणी जगह में आता है बांसवाड़ा, जगह का नाम है बोरकुंड। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब राजस्थान के बारे में दोबारा से एक बार रिकेप कर लेते हैं। राजस्थान के बारे में मैंने बताया था, राजस्थान में टोटल 7 संभाग हैं और 33 जिले हैं। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और बात करें पूर्वी बिंदु से पश्चिमी बिंदु के मध्य, पूर्वी बिंदु से
पश्चिमी बिंदु के मध्य। सूर्योदय में अंतर कितने का है? 26 मिनट का। मतलब यहाँ पूरब है, यहाँ पश्चिम है, तो यहाँ से यहाँ तक राजस्थान का पूरब में तो आपको पता है क्या आता है? धौलपुर आता है ना। पश्चिम में इधर की साइड में आपके जैसलमेर बाड़मेर साइड की जो चीज़ें आती हैं, तो इनके बीच में सूर्योदय का अंतर कितना है? 36 मिनट का है। उत्तरी अंतिम बिंदु हमारे अभी देखा था कोड़ागांव श्री गंगानगर। दक्षिणी अंतिम बिंदु हमने देखा था बोरकुंड बांसवाड़ा। पूर्वी अंतिम बिंदु हमने देखा था सिलाना धौलपुर। पश्चिमी सबसे अंतिम बिंदु जो हमने देखा था कटरा जैसलमेर, है ना। और राजस्थान की हमने लंबाई देखी थी, पूरब से पश्चिम ज़्यादा है, उत्तर से दक्षिण कम है। पूरब से पश्चिम कितनी हो जाएगी? 869 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण कितनी इधर रखी? 826 किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का? 3,42,239 किलोमीटर, जो कि भारत का 10.41% है। राजस्थान की स्थलीय सीमा टोटल कितनी है? 5,920 किलोमीटर है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1,070 किलोमीटर है। और ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ से स्टार्ट होती है? श्री गंगानगर से स्टार्ट होती है, बाड़मेर तक चलती है। श्री गंगानगर में हिंदूमल कोट से, बाड़मेर में कहाँ पे? सहागढ़ के बीच में चलती है। यहाँ पे ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, आप इनके नोट्स बना सकते हो और ऐसे ही पढ़ाई जारी रखनी है आपको। और भी आपके अगर कोई सुझाव हैं तो आप वो सुझाव मुझे दे सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।